जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की एक लंबी और थका देने वाली सीरीज की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम लगभग 1 महीने के लंबे ब्रेक पर है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रेक के बाद भारतीय टीम एक बार फिर से मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि 11 जनवरी से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक बेहद ही रोमांचक वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अपनी कमर कस ली है और हाल ही में हुई चयनकर्ताओं की बैठक में न्यूजीलैंड को उनके घर में कुचलने के लिए 15 सदस्यीय खतरनाक और फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में कई दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा और घातक खिलाड़ियों का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम अभी से दहशत में आ गई है। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी और कीवी टीम को उनके घर में ही धूल चटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली इस बेहद अहम सीरीज के लिए किन किन 15 खूंखार शेरों को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है और बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर क्या भरोसा जताया है। सबसे पहले कप्तानी और नेतृत्व की बात करें तो बीसीसीआई ने भविष्य को देखते हुए एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है और युवा सनसनी शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, क्योंकि शुभमन गिल ने हाल के समय में अपनी कप्तानी और संयमित बल्लेबाजी दोनों से चयनकर्ताओं को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आपको बता दें कि शुभमन गिल को कप्तान बनाना बीसीसीआई का एक दूरगामी फैसला माना जा रहा है, क्योंकि चयनकर्ता अब रोहित शर्मा के बाद एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश में थे जो टीम को लंबे समय तक आगे ले जा सके, और शुभमन गिल उस पैमाने पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। शुभमन गिल ने न केवल गुजरात टाइटंस के लिए शानदार कप्तानी की है, बल्कि जब भी उन्हें भारतीय टीम की कमान संभालने का मौका मिला है, उन्होंने अपने शांत स्वभाव और सटीक रणनीतियों से विरोधियों को चारों खाने चित्त किया है। क्रिकेट के गलियारों में चर्चा तेज है कि गिल की यह नई जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि उनके पास खेल को पढ़ने की गजब की समझ है और वह दबाव की स्थिति में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि और भी निखरकर सामने आते हैं। बीसीसीआई के सचिव और चयनकर्ताओं का मानना है कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके घर में कप्तानी करना गिल के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है और यही कारण है कि रोहित और विराट जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद बोर्ड ने शुभमन गिल पर दांव खेला है, ताकि उन्हें भविष्य के बड़े टूर्नामेंट जैसे 2027 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार किया जा सके। गिल की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को भी अधिक आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि वह खुद एक युवा हैं और खिलाड़ियों की मानसिकता को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, शुभमन गिल के कप्तानी के सफर को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि गिल की बल्लेबाजी में जो ठहराव और क्लास नजर आता है, वही अब उनकी कप्तानी के फैसलों में भी देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड की पिचों पर जहां गेंद काफी ज्यादा स्विंग और बाउंस होती है, वहां गिल की आक्रामक कप्तानी टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि वह एक ऐसे कप्तान हैं जो केवल मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी टीम पर अपना दबदबा बनाने के लिए खेलते हैं। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि शुभमन गिल को कप्तानी देकर वे टीम में एक नई ऊर्जा और नया विजन लाना चाहते हैं, जिससे आगामी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के लिए टीम का एक कोर ग्रुप तैयार हो सके। शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब बतौर कप्तान वह रोहित और विराट के मार्गदर्शन में टीम इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उनके कप्तानी के अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी जैसा धैर्य और विराट कोहली जैसा जोश दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस चुनौतीपूर्ण सीरीज में भारत के लिए काफी अहम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपने का मतलब यह भी है कि भारतीय टीम अब ट्रांजिशन फेज यानी बदलाव के द्वार से गुजर रही है, जहां सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव को युवाओं के जोश के साथ जोड़ा जा रहा है। गिल के पास यह सुनहरा मौका है कि वे कीवी धरती पर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाएं और यह साबित करें कि वे केवल बल्ले से ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी मैच जिताने का हुनर रखते हैं। भारतीय फैंस को गिल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने हाल के समय में विदेशी दौरों पर शानदार प्रदर्शन किया है और अब वे एक लीडर के रूप में टीम को फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगे। मैदान पर फील्ड सेट करने से लेकर गेंदबाजों के सही रोटेशन तक गिल की हर चाल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अपने घर में बहुत खतरनाक मानी जाती है और उन्हें हराने के लिए गिल को अपनी कप्तानी में कुछ अलग और विशेष करना होगा। चयनकर्ताओं ने गिल को खुली छूट दी है कि वे अपनी पसंद की आक्रामक रणनीति अपनाएं और टीम को एक नया चेहरा दें, जिससे भारतीय वनडे क्रिकेट की साख और भी मजबूत हो सके। वहीं दोस्तों, टीम की उपकप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर सौंपी गई है, जो अपनी आक्रामकता और मैदान पर मैच पलटने की काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऋषभ पंत का टीम में उपकप्तान के तौर पर होना शुभमन गिल के लिए भी काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि पंत के पास विकेट के पीछे से गेम को समझने और डीआरएस जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में मदद करने का अद्भुत अनुभव है और उनकी निडर बल्लेबाजी विपक्षी टीम के कप्तान की सारी रणनीतियों को फेल करने के लिए काफी है।
आपको बता दें कि पंत की वापसी के बाद से भारतीय टीम का मध्यक्रम काफी संतुलित नजर आता है और बतौर उपकप्तान उनका मुख्य काम मैदान पर युवा गेंदबाजों को गाइड करना और मुश्किल समय में कप्तान को सही मशवरा देना होगा। ऋषभ पंत केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मैच विनर हैं, जो अपनी सूझबूझ से हारते हुए मैच को जीत की दहलीज तक ले जाते हैं और उनकी यही लीडरशिप क्वालिटी अब शुभमन गिल के काम आने वाली है। इस खतरनाक स्क्वाड में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए बीसीसीआई ने 3 सबसे घातक बल्लेबाजों का चयन किया है, जिसमें पहला बड़ा नाम अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा का है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 276 वनडे मैचों की 268 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 ऐतिहासिक दोहरे शतकों और 31 शतकों की मदद से कुल 11,370 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। और मैदान पर उनका उतरना ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है, क्योंकि रोहित जब अपने लय में होते हैं तो वह दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी टाइमिंग और स्पिनरों के खिलाफ उनके लंबे छक्के हैं, जो न्यूजीलैंड के छोटे मैदानों पर कीवी टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। रोहित के पास अनुभव का वो खजाना है जिससे वे नई गेंद को बखूबी झेल सकते हैं और एक बार सेट होने के बाद वे अपनी पारी को विशाल स्कोर में तब्दील करना जानते हैं। उनके साथ जोड़ी बनाने के लिए युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो अपनी बेखौफ और निडर बल्लेबाजी से पावर प्ले के ओवरों में रनों का अंबार लगाने में माहिर हैं और टेस्ट के बाद अब वनडे में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है, उसने सभी दिग्गजों को हैरान कर दिया है और उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प भी मिलता है, जो विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने में माहिर है। जायसवाल की आक्रामकता रोहित शर्मा को क्रीज पर समय लेने की आजादी देती है, जो टीम के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं तीसरे ओपनर के तौर पर घरेलू क्रिकेट के बेताज बादशाह ऋतुराज गायकवाड़ को रखा गया है, जो वर्तमान में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के पिछले 7 मैचों में 800 से ज्यादा रन ठोककर चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया है कि उन्हें टीम से बाहर रखना अब मुमकिन नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी में जो क्लास और नजाकत नजर आती है, वह उन्हें इस टीम का एक अहम हिस्सा बनाती है और वह किसी भी समय टॉप ऑर्डर में आकर पारी को मजबूती दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रन मशीन और दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली टीम की सबसे बड़ी मजबूती और रीढ़ की हड्डी होंगे। विराट कोहली ने अब तक 305 वनडे मैचों की 293 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 51 बेमिसाल शतकों और 75 अर्धशतकों की मदद से 14,571 रन बनाकर इस फॉर्मेट में अपनी अटूट बादशाहत कायम रखी है। और न्यूजीलैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर विराट का अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, क्योंकि वह जानते हैं कि पारी को कब संभालना है और कब गियर बदलना है। विराट कोहली का न्यूजीलैंड के खिलाफ चेज करते हुए रिकॉर्ड बेमिसाल है और उनकी फिटनेस आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी मिसाल है। विराट के मैदान पर होने मात्र से विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है। उनके साथ मिडिल ऑर्डर को और भी ज्यादा विस्फोटक बनाने के लिए युवा तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है, जो अपनी आक्रामक शैली और कलाई के जादू से किसी भी स्पिनर या तेज गेंदबाज को रिमांड पर लेने का दम रखते हैं। तिलक वर्मा मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने और बड़े शॉट खेलने की कला बखूबी जानते हैं और उनकी इसी प्रतिभा के कारण उन्हें भविष्य का स्टार माना जा रहा है। साथ ही दोस्तों, टीम में ध्रुव जुरैल जैसे प्रतिभावान बल्लेबाज को भी बैकअप के तौर पर रखा गया है, जिन्होंने हाल के समय में अपनी तकनीक और धैर्य से सभी को प्रभावित किया है और वह मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बन सकते हैं। जुरैल की सबसे बड़ी खूबी उनका मैच को अंत तक ले जाने का जज्बा है। ऑलराउंडर्स की सूची पर नजर डालें तो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा की एक बार फिर से वनडे टीम में वापसी हुई है, जो टीम को 3 इन 1 बैलेंस प्रदान करते हैं। जडेजा की मौजूदगी से टीम की फील्डिंग तो मजबूत होती ही है, साथ ही वह अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से रन गति पर अंकुश लगाते हैं और आखिरी के ओवरों में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच भी जिताने की क्षमता रखते हैं। जडेजा का अनुभव न्यूजीलैंड के मैदानों पर काफी काम आएगा, जहां हवा का रुख और तेज आउटफील्ड मैच का पासा पलट देती है। उनके साथ उभरते हुए सितारे और आईपीएल के स्टार नीतीश कुमार रेड्डी को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ साथ लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में हार्दिक पांड्या के विकल्प और एक बड़े फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ 5 से 6 ओवर की गेंदबाजी भी निकाल सकते हैं। वहीं स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में जगह मिली है, जो न केवल पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने का हुनर रखते हैं। सुंदर की लंबी कदकाठी और उनकी सटीक लाइन लेंथ न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में काफी प्रभावी साबित हो सकती है। विकेट कीपिंग विभाग की बात करें तो यहाँ केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे 2 दिग्गज और मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। केएल राहुल जहां मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को स्थिरता प्रदान करते हैं और विकेटों के गिरते सिलसिले को रोकने का काम करते हैं, वहीं ऋषभ पंत अपने नेचुरल गेम और अपरंपरागत शॉट्स से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लाइन लेंथ भटकने पर मजबूर कर देंगे। राहुल की कीपिंग और उनकी स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी भारत के लिए मध्यक्रम में ढाल का काम करती है।
गेंदबाजी आक्रमण यानी फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात करें तो यहां अर्शदीप सिंह अपनी सटीक यॉर्कर और शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की कला से कीवी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलेंगे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी कदकाठी का फायदा उठाकर अतिरिक्त उछाल और 145 की गति से न्यूजीलैंड की पिचों पर आग उगलेंगे। अर्शदीप का डेथ ओवरों में विकेट लेने का कौशल भारत की जीत की गारंटी बन सकता है। वहीं आईपीएल में अपनी सनसनीखेज गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले हर्षित राणा को भी पहली बार वनडे की इस बड़ी सीरीज में मौका दिया गया है, क्योंकि उनके पास वो एक्स फैक्टर है जो बीच के ओवरों में अपनी गति और विविधता से विकेट निकालकर दे सकता है। हर्षित की बाउंसर गेंदें कीवी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत का सबब बनेंगी। स्पिन विभाग की पूरी कमान चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में होगी, जिनकी रहस्यमयी फिरकी को समझ पाना आज भी कीवी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली को सुलझाने जैसा है, और वह मिडिल ओवरों में भारत की जीत की राह आसान करेंगे। कुलदीप यादव का आत्मविश्वास और उनकी गुगली गेंदें किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि यह 3 मैचों की वनडे सीरीज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगी, जिसका सीधा लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर देख सकते हैं और अपने मोबाइल पर इसे जियो सिनेमा ऐप के जरिए बिल्कुल फ्री में हाई डेफिनेशन में देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम का इतिहास शानदार रहा है और इस नई टीम से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, इस पूरी टीम को देखने के बाद और 15 सदस्यीय दल के गहन विश्लेषण के बाद आपको क्या लगता है कि क्या शुभमन गिल की युवा कप्तानी और रोहित विराट के अनुभव का यह संगम न्यूजीलैंड को उनके घर में हराकर इतिहास रच पाएगा? क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या कीवी टीम अपने घर का फायदा उठाकर भारत को कड़ी टक्कर देगी? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तानी करनी चाहिए थी? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट की हर खबर आपको सबसे पहले मिले।